नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। संकट समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करें। बारंबार नमोस्तु पूर्वक। प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में पूछ रहे हैं नेहा जैन दिल्ली से। गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, फिर पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर दिल अच्छा है तो पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्वस्थ हो तो दवाई खाने की क्या ज़रूरत। पर दिल में झांक करके तो देखो अच्छा है कि नहीं। दिल अच्छा है तो तुम्हें पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, और दिल में कुछ कमी दिख रही है तो पूजा करने के लिए सतत उत्साहित रहना ही चाहिए। ओम। गुरुवर के चरणों में साक्षी जैन नागपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, बच्चों में धर्म, करुणा और संवेदनशीलता के संस्कार बचपन में से ही कैसे विकसित किए जा सकते हैं? बच्चों में धर्म, करुणा और संवेदनशीलता के संस्कार बच्चों में प्रारंभ से ही कैसे विकसित करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल और इसकी बहुत ज़रूरत है। हम हर प्राणी के प्रति उनके अंदर करुणा भाव तभी जगा सकेंगे जब हम हर प्राणी के अंदर के प्राणों का बोध कराएं। बच्चों को हम इस बात को अच्छे से समझाएं कि देखो, जैसे हमारे प्राण हैं वैसे अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे अन्य प्राणी भी जीते हैं। जैसे हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर कष्ट होता है वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी कष्ट होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम खुद जिएं और जीने दें। उनको देखें कि देखो, थोड़ा सा गर्म स्पर्श हो गया, कोई चीज़ से हाथ लगे, गर्म बर्तन में हाथ लग गया, हाथ जल गया, जलता है ना, तो देखो अपने को कितना कष्ट होता है। ऐसे किसी दूसरे प्राणी को के साथ इस तरह की कोई बात होगी तो उसे कितना कष्ट होगा। तो कष्ट को कष्ट की तरह उनको एहसास करना सिखाए। कष्ट की अनुभूति क्या होती इस बात का उनको बोध कराएं, तो बच्चों के अंदर अपने आप संवेदनशीलता होगी। और वो केवल शब्दों में नहीं, अपने आचरण से ऐसा हम क्यों करते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये बात उनके जेहन में बिठाल दें। और प्राण का महत्व क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, ये बोध जब बच्चों को के मन में आ जाता है तो फिर बच्चों के लिए दया करुणा की बात सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में घटित हो जाती। ओ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित प्रश्न है। प्रथम प्रश्न अजय कुमारी जैन, व्रती श्रावक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी मुनिराज के चरणों में सत वंदन, सत वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दूसरे के चौके में जाते हैं तो अपना द्रव्य तो लेके जाते हैं, उसके लिए शुद्धि तो बोल देते हैं, लेकिन जो हम लोग सामान्यतः बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे का द्रव्य हम आहार दान में दे रहे हैं, उसके लिए अगर हम बोलते हैं जल आहार जल शुद्ध है, तो उसमें क्या हमें झूठ का दोष लगेगा? क्योंकि हमने देखा तो नहीं वो कैसे बनाया। देखिए, हमने देखा नहीं पर हमने उसके गुडविल पर भरोसा किया। हम जिसके घर आहार देने जा रहे हैं वो कोई ऐरा गहरा नहीं, ये सुकुल श्रावक है और हमें इस पर भरोसा है। और इस भरोसे के आधार पर हम कह रहे हैं कि यहाँ जो आहार बना है शुद्ध बना है, तो उसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सी मंदारगिरी से सोमेश शिल्पी जी जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि बड़े तीर्थों की तो काफ़ी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे छोटे क्षेत्रों की तरक्की काफ़ी पिछड़ चुकी है। खासकर मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र काफ़ी पिछड़ चुका है, क्योंकि वो भगवान वासुदेव का तप ज्ञान और निर्वाण भूमि होने के बावजूद भी क्षेत्र हमारा काफ़ी पिछड़ चुका है। उसको आगे करने के लिए क्या उपाय है? ओ देखिए, हमें हर तीर्थ क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और तीर्थ क्षेत्रों का विकास हम कई स्तर पर कर सकते हैं। उसके लिए कई स्तर पर आवश्यकता है। पहली बात, यात्रियों का आवागमन अधिक हो। दूसरी बात, यात्रियों के आवागमन होने में वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हों।
यदि यात्रियों के अनुकूल सुविधाएं विकसित होती है तो तीर्थ क्षेत्र में विकास ज़्यादा होता है। तीसरी बात, इसके लिए वहाँ के जो व्यवस्थाएं जिनके हाथ में हैं, कमेटियाँ हैं, उनको अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। और चौथी बात, ऐसी जगह पे विशिष्ट साधुजनों का प्रवास कराना चाहिए, उन्हें निवेदन करके ले जाए, उनका वहाँ प्रवास हो तो समाज का रुझान बढ़ता है, अपने आप क्षेत्र विकसित हो जाता है। ओम, हाँ। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, आज अपने बीच में हासी हरियाणा से दिनेश जी, उषा जी, पुनीत दीपिका, लव्यम जैन सह परिवार, ये पहले सूत्रधार थे, अब स्तंभ से के रूप में डुणायता से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत दें। और सुभाष, सुरेश जी, आशा जी, विनायका आए और वे वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। समय बचाते हुए वे अपना प्रश्न, उषा जी अपना प्रश्न भी कर लेंगे। 2 दिन 3 दिन से नंबर नहीं आया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे रोग पीछा नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है? और हम दान तो बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा कैसे करें? क्या करें कि जिससे हम थोड़ा। देखिए, हम बुरा नहीं करते फिर भी लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो इसका अर्थ ये समझो, रोग 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 पीछा नहीं छोड़ता। रोग तो ये सोचो कि पुराना जो आपका बैलेंस शीट है ना, थोड़ा बिगड़ा हुआ, इसको ठीक करना है। और ये रोग हैं तो समझ लो हमारे कर्म निद्रा का निमित्त बन रहे हैं। जहाँ तक दान का सवाल है, ओम ओम, हाँ, जहाँ तक दान का सवाल है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुरुआत करिए। और ज़्यादा करना है तो उसकी भी मन में संकल्प कर दीजिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत शक्ति करना। के अनुसार तो करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, ठीक। आशीर्वाद दो कि ज़्यादा भी। आशीर्वाद। अहमदाबाद गुजरात से हेली स्मिथ जी शाह गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में वंदन, नमस्तु। ये जैन धर्म हमें मिला है, लेकिन घर में या कहीं पे भी ऐसे निमित्त हो जाते हैं कि हम कुछ साधना ना कर पाए या बहुत कम कर पाए, तो वो अंतराय कैसे हम तोड़ पाए कि मिले हुए मनुष्य भाव को हम सफल कर सके? बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं कि अपने निर्भव को सफल करने का मनोभाव आपने पाया। ये भाव अपने मन में जगना भी अपने आप में बहुत दुर्लभ है। प्रायः लोग तो जीवन पाते हैं और इसे इस जैसे तैसे करके जी के पूरा कर देते हैं, तो जीवन का अर्थ नहीं रह पाता। तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का संकल्प लें, पहली बात। उसके लिए सतत तत्परता बना के चलें। जहाँ तक संयम और तप त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, बहुत सारी बाध्यताएं होती है, प्रतिबद्धताएं होती है, वो सब चीज़ें दिखती है जिससे राग भाव बढ़ जाता है। राग भाव आगे नहीं बढ़ने देता, तो उसका एक दूसरा रास्ता, हम एक एक कदम करके चलना शुरू करें। जहाँ और जिस स्थिति में उसी स्थिति से शुरुआत करें। हम 100 मील की चर्चा अभी ना करें, एक कदम चलने की चेष्टा शुरू कर दें। 100 मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं चल पाता, और एक एक कदम चलने वाला हजारों मील चल लेता है। तो हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में, कोशिश करें रोज़ अपने आप को अपग्रेड करने की, रोज़ अपने आप को अपडेट करने की। जितना बन सके हम अधिक से अधिक आगे बढ़ सके। एक एक कदम भी चलते चलते हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते। धन्यवाद महाराज। गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी जैन मुंबई गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगे सलोनी जैन पालोदा बांसवाड़ा राजस्थान। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु एवं सकल दिगंबर जैन खारगर नबी मुंबई की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सुबह प्रवचन में जैसा सुना कि कर्म और धर्म, तो कर्म हमें प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में लाता है, लेकिन धर्म जो हमें श्रद्धा, संवेग, संयम, संतोष से मिलता है वो हम करते हैं। तो मेरा क्या विश्वास है कि मुझे प्रतिकूल परिस्थिति भी होती है तो मेरा ये विश्वास रह जाता है कि मुझसे मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भगवान की
श्रद्धा भक्ति सब की है, तो क्या ये मेरा स्वार्थ में आ जाता है या मेरा विश्वास होता है या मेरा मैनिफेस्टेशन होता है कि इसमें स्वार्थ तो नहीं होता है कि मेरी ऐसी श्रद्धा रहती कि मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो? बहुत सुंदर, ये विश्वास। लेकिन इसे एक कदम और आगे बढ़ा, मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि मेरी भगवान पर श्रद्धा है। ये थोड़ी प्राथमिक लेवल की बात है। अगर इसकी जगह ये सोचने लगे कि मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है और मेरी उन पर अटूट श्रद्धा है। मेरा स्वरूप शाश्वत है, मेरे आत्मा के एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते, एक परमाणु भी मुझसे भिन्न मेरा नहीं है, इस बात का श्रद्धा। तो भगवान पर श्रद्धान सेकेंडरी, भगवान की वाणी पर श्रद्धान प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है और मैं भगवान का श्रद्धानी हूँ, तो मुझे कुछ सोचने की तो बात ही नहीं है, ये तो होना ही है, फिर क्या अलग से बात कहें। तो ऐसी मजबूती अपने मन में जगा लोगे ना, तो फिर कितना बड़ा भूचाल भी क्यों ना आ जाए, मन अडिग बना रहे। जी महाराज जी, मुझे कुछ भी कोरोना में भी इतना मेरे साथ संकट हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे घबराहट नहीं हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु सलोनी जैन पालोदा। नमस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, माला पाठ करते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं, पर जैसे पूजा खत्म हुई और तुरंत लोगों की बुराइयां करना चालू कर देते हैं, उनकी निंदा करते हैं। साधु के कक्ष से बाहर निकलते में बोलते हैं ये साधु ऐसा है, ये माता जी ऐसे हैं। उन लोगों को कैसा दोष लगेगा? ऐसे लोग घोर आत्मवंचना में जी रहे, वे धर्म नहीं कर रहे, धर्म की क्रिया में रूढ़ हो रहे। काश उन्हें धर्म के मर्म को जाना होता। पूजा में बोलते हैं सद्वित्तों का सुयश कह के दोष ढाकूं सभी का, और बाहर आकर के वही करने लगो, और फिर उनका ही दोष जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कभी ऐसा नहीं करना। लोग करते हैं तो करो, उनका वो जाने, पर उन्हें ये पता नहीं कि ऐसा करके वो अपने साथ कितना बड़ा वज्र लेप लगा रहे। आप सबको मैं ये कहूँगा, ना आलोचना करना, ना आलोचना सुनना, ना दोष कहना, ना दोष सुनना। हम अपने आप को क्यों उसमें इन्वॉल्व करें जहाँ मेरी कोई भूमिका ही नहीं। हम अपने आप को उससे अलग करें, असंपृक्त रखें, तो हमारा सारा रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही सारा कार्य करना चाहिए। ऐसा कृत्य कतई अनुकरणीय नहीं। बगीचा छत्तीसगढ़ से विकास रीचा काना जैन। गुरुदेव, ग्रस्त जीवन में हम कई बार घरेलू सहायकों में ऐसे कार्य करवाते हैं जिनमें सुख हिंसा या असुविधा होती है। क्या इसके कर्म बंधन का भागीदार हम भी बनते हैं? आप करेंगे तो आप ही तो बनेंगे, दूसरे कौन बनेगा। इसलिए जितना संभव है उतना कम करना चाहिए, कम से कम हिंसा हो, ये अपने ध्यान में रहना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में बार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि आज के व्यावसायिक वातावरण में यदि हम पूर्ण सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं तो हमें व्यापार में नुकसान होता है, तो हम किस हद तक उसको करें? एक पंक्ति में ही कहूँगा, व्यापार में हिंसा तो चलेगा पर हिंसा का व्यापार नहीं चलेगा। तुम देखो कि तुम्हारे व्यापार में हिंसा है कि तुम हिंसा का व्यापार कर। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान का दीपक जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयारी है अनुष्का जी भोपाल। ज्ञान का दीपक लेकर जो जग में उजियारा करते हैं, ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी को शत शत वंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। गुरुवर, अगर आंतरिक परिवर्तन ना हो और कठिन शारीरिक तप किया जाए तो क्या इससे धर्म की प्राप्ति होती है या यह सिर्फ शरीर को कष्ट देने मात्र है? हम लोग बोलते आत्म अनात्म के ज्ञान बिन जे जे तप करन तन करन छीन, जे जे व्रत करन तन करन छीन। तो हमें तो आत्मज्ञान के साथ ही करना चाहिए। हम कितना तप कर रहे हैं ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है।
हम अपने आप को भीतर से कितना निर्मल बना रहे हैं, ये सबसे अर्थपूर्ण है। तो हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। अनुष्का जैन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे बीच से कोई संयमी आत्मा ऐसे चली जाए जैसे 2 माताजी का दुखद मरण हुआ, तो हमें कैसे शोक मनाना चाहिए? देखिए, जब इस तरह के कोई आराध्य हमारे बीच से जाते तो ये दुख नहीं होता, पूरी समाज को झटका होता है। इस तरह की घटनाओं से समाज हिल जाता, मन विचलित होता। तो ऐसे समय में मन में दुख होना और क्षोभ होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यहाँ पर भी धैर्य, संयम और समझदारी का परिचय देना चाहिए। इस तरह की घटनाओं के प्रति दुख व्यक्त करना मात्र पर्याप्त नहीं है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसकी जागरूकता ज़्यादा जरूरी। तो इसके लिए जागरूक होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि आगे इस तरह की घटना से कैसे बचा जाए। तीसरी बात, जब कभी भी इस तरह की बात होती हो कहीं पर भी, तो हम उनके इस घटना को स्वीकार करके वैराग्य का भाव जगाएं और अपनी श्रद्धा और प्रगाढ़ बनाएं कि अब हम देव गुरु धर्म के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे, ताकि अपने जीवन को हम सफल और सार्थक बना सकें। नमोस्तु गुरुदेव। परी राहुल जैन मधुबन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी ने स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अपनी निजी जानकारियां भरी और उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे चले गए। तो महाराज जी, हमें कई जगहों पर अपनी निजी जानकारियां भरनी पड़ती है। अगर हम वो नहीं भरते हैं तो हमें चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है, या फिर उससे हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हम उससे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारें इस विषय में बहुत ज़्यादा जागरूकता का अभियान छेड़ रखी है। साइबर क्राइम कहते हैं इसको, समझ गया। डिजिटल अरेस्टिंग की बातें हैं। लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो जो सरकार की गाइडलाइन है उससे अपने आप को परिचित करना चाहिए। ऐसी घटनाएं अगर किसी के साथ घट जाए तो तुरंत सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए और उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, FIR कराना चाहिए। और इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए जो अपेक्षित सावधानी और सलाह दी गई है, उन सलाहों का पालन करना चाहिए। हमें कहाँ क्या बोलते OTP वगैरह आती है ना, कई गाइडलाइंस है। ये बोल रहे आधार कार्ड सब जगह प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं। मैं पूरी डिटेल नहीं बताना चाह रहा अपने मुँह से, जो इसके ऑथराइज्ड पर्सन है वे अगर आके बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पालन होना चाहिए, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से 2 वर्ग को विशेष कहना चाहूँगा, एक महिलाओं के लिए और दूसरा रिटायर्ड लोगों के लिए। महिलाएं बहुत बेवकूफ़ बनती हैं, वे चाहे जिससे बात न करें। एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि कोई भी अननोन नंबर है और आप उससे कॉल उठा रहे हैं तो 10 सेकेंड के पहले काट दीजिए। 10 सेकेंड से आप अधिक बात मत करिए। 10 सेकेंड में वो आपको सब कुछ कर लेंगे। दूसरी बात, आप अपने फ़ोन में भी आप सारी जानकारी जो है वो फ़ोन का उपयोग मत करिए। बातचीत के लिए आप एंड्रॉयड या आईफोन से दूर कोई सामान्य फ़ोन का उपयोग कीजिए, ताकि लोग आपकी निजी जानकारी न ले सकें। अब प्रसंग आया है तो मैं बोल ही दूँ। कुछ दिन पहले भी इस मंच से इस बात की चर्चा हुई, ये चर्चा आती रहनी चाहिए। अभी कुछ लोगों ने बड़े संगठित तरीके से ये धंधा चालू कर रखा है, खासकर बैंकॉक के आगे म्यांमार के जंगलों में। हमारे देश के ही बहुत सारे युवक और युवतियों को
बड़े पैकेज का प्रलोभन देकर के यहाँ से ले जाते हैं बैंकॉक, और फिर उनको वहाँ से कुछ दिन साथ रखकर म्यांमार के जंगलों में रखते हैं और उनसे इस तरह का क्राइम कराते हैं। बड़े पैकेज का प्रलोभन देते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन यही है कि उनको हिंदी और अंग्रेजी आनी चाहिए, और वो बहुत संगठित तरीके से, और सब अंतर्राष्ट्रीय कॉल होते हैं और घने जंगलों में, और सब उल्टी सीधी चीज़ें खाने को बाध्य करते हैं, उससे काम करते हैं, और लोगों का पूरा पैसा साफ होता है, पूरे अकाउंट तक हैक कर लेते हैं। तो उस संदर्भ में 5 युवक फंस गए थे। उनको अपने ही एक गुनायतन के ही श्रोमणी संरक्षक हैं निकुंज मेहता, बैंकॉक में जब मुझे जानकारी मिली तो फिर उन तक संदेश पहुंचाया, उनको बड़ी मुश्किल से निकलवा के लाए थे। तो ये इस तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं। और तभी मेरी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई तो उनने ये बोला कि महाराज ये ऐसी व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ सीमाएं हैं उसके कारण हम लोग कार्रवाई भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अननोन नंबर है 10 सेकेंड से अधिक बात ना करें। दूसरी बात, कोई आपके चरित्र पर कैसा भी आरोप लगाए, डरिए मत। एआई का मिसयूज, एक दिन तो प्रेमचंद जी प्रेमी के नाम से बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ गया कि इतने रुपए हमारे अकाउंट में डाल दो, ज़रूरी है, और उनको पता नहीं, उनके ही नाम से, उनके ही नंबर से, और उनको पता नहीं। तो ये सब तकनीक का दुरुपयोग है। जल्दी किसी पे भरोसा न करें, अपनी जानकारियाँ जल्दी साझा न करें, और इसके विषय में जो गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करें। अभी एक युवक और मुझे बता रहा था, अभी एक और चीज़ आ गई जो पूरी दुनिया को हिला रही। क्या मिथ्सा क्या बोला था कि इससे सबको हिला दिया, एप्पल की तो हालत ख़राब कर दी, और ये सबके अकाउंट को पूरा ख़त्म कर देगा। कुछ ऐसे क्लाउड वगैरह का क्या है, ये ऐसा क्राइम है कि एक जगह बैठे बैठे आदमी सारी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए बचो, कोई भी लिंक को क्लिक नहीं करना। इसलिए हम कहते हैं बैंकों में भी पैसा कम रखो, कोई दूसरे तरीके का निवेश करो जो सुरक्षित निवेश हो, क्योंकि पैसा हो तो पता नहीं कहाँ साफ हो जाए। हाँ, क्या रखें, क्या रखें, सॉल्यूशन है, निकालो। सोना चांदी भी तो बैंक में रखा जा सकता है। अब तो बैंक उस पर भी इंटरेस्ट देने लगी है, हमने सुना है। हाँ, तो ये चीज़ें लोगों को सोचना चाहिए। किसी दिन मैं चाहूँगा कि कोई विशेषज्ञ इस मंच पे आए और इस विषय में सभी को सही राय दे। एक बार मैंने कराया भी, एक बार पुनः यहीं से जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको मैं बुलाऊंगा, और मैं चाहूँ उसकी पूर्ण सूचना आप लोगों को दी जाएगी और इस विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। महाराज जी, तो प्राइवेट चीज़ों में सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, और प्राइवेट होटलों में अक्सर आधार नंबर मांगे जाते हैं। नहीं देना, जो गाइडलाइन है उनका प्रयोग करना। अगर वो बोले तो बोले गाइडलाइन के अगेंस्ट है, आप अवेयर रहिए तो कुछ नहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी। आशा सुरेश जी विनायका, हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी। पंच बालियती मुनिराजों के चरणों में हजारीबाग समाज की तरफ से, विनायका परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज। और आपसे अनुमति चाहूँगी, मैं आज 4-5 लाइन सुनाना चाहूँगी। पहले मुनिराज, फिर मैं प्रश्न। बड़ा तू ज्ञानी है, तू निरअभिमानी है, मधुर तेरी वाणी है, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज। तेरी सब ही बातें ज्ञान की सौगातें बहुत कल्याणी है, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरु। ज्ञान का तुमने दीप जलाया, सत्य अहिंसा का
पाठ पढ़ाया, भावना योग सभी को सिखाकर तन मन स्वस्थ बनाया। तेरे उपकारों का दिए संस्कारों का नहीं कोई सानी है। ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज, ओ गुरुराज। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि तुलसी जी को, जैसे तुलसी जी बोलते हैं रविवार को पौधे में पानी नहीं देते हैं और आज उनका उपवास है, आज उनको ऐसे नहीं, तो ऐसे तुलसी के पौधे को इतना माने हमारे में भी ऐसा कुछ है या ऐसे? ऐसा तुलसी एक औषधि गुणों से परिपूर्ण पौधा है। जैन धर्म में उसे एक पौधे के रूप में ही मान्यता दी गई और तुलसी को घर आंगन में लगाने की इसलिए परिपाटी है क्योंकि उससे औषधि तो होती है, नकारात्मकता भी दूर होती है। कुछ मान्यताओं में धार्मिक विश्वास जुड़ गया और धार्मिक विश्वास जुड़ जाने से इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। तो जो उस मान्यता से करते हैं करें। जैन धर्म के अनुसार प्रकृति की दृष्टि से आप जो कर सकते हैं करिए। अच्छा। ओ NL जैन साहब जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। और तैयार रहेंगे वीरू भैया, वीरेंद्र जी छाबड़ा, बेंगलोर गुणायतन ट्रस्टी। मैं चाहूँगा सभी एक साथ हो जाएं। गुणायतन के सारे ही रात दिन जो लगे रहते हैं पदाधिकारी, निर्मल जी भी आ जाएं, कपूर जी भी आ जाएं, सुनील जी अजमेरा, सुभाष जी CEO भी हैं। और 2 प्रश्न, सुनील भी अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, थोड़ा शीघ्रता करें। मंचासीन सभी गुरुओं को मेरी ओर से, सभी हमारे सहयोगियों की ओर से वंदन नंदन वर्षी। गुरुदेव, बहुत जगह से ऐसे कल का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान, उसमें बहुत जगह से शंकाएं आ रही हैं कि उनके नगर में, उनके गांव, उनके शहरों में मुनिराज आर्का छुल्लक छुल्लिका विराजमान हैं। क्या इस शोभा यात्रा में क्षमा करेंगे, इस मौन जो विरोध प्रदर्शन है उसमें उनका पहुंचना और उनका जाना उचित है क्या? आप इस पे मार्गदर्शन दें। देखिए, कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे समाज के सामने बहुत बड़ा संकट, संत समाज के ऊपर संकट, पूरी समाज पर संकट है और ये आए दिन होता रहा है। इसलिए मैंने कहा प्रतिक्रिया नहीं, हमें प्रतिकार चाहिए और इसका परिणाम चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से आगे ले जाएं कि हमें इसका स्थायी हल निकले। जो ज्ञापन आप लोगों के पास है, उस ज्ञापन में एक चीज़ और जोड़ा जाए जिसका मसौदा अभी लोग 1 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आपको ज्ञापन के मसौदा में जुड़ा मिल जाएगा। अभी मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिली कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिशा निर्देश समय समय पर दिए गए फैसलों में आए हैं कि म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, स्थानीय निकाय तथा NHAI को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर निर्देश जारी किए कि पैदल चलने वाले राहगीरों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ को सुरक्षित किया जाए। यदि सरकार फुटपाथ की व्यवस्था कर दे तो सबकी पद यात्रियों की सुरक्षा आपो-आप हो जाएगी, काफ़ी कुछ घटनाएं घटेगी। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो ज्ञापन हैं उस ज्ञापन में इस बात को भी जोड़े। कल प्रातःकाल 8 बजे से एक कार्यक्रम है, कई जगह से चर्चा आई कि सब कार्यालय आदि खुलते नहीं हैं, लोग कैसे पहुंचेंगे। चूँकि गर्मी का समय है इसलिए वो समय निर्धारित किया गया। 8 बजे से आप प्रारंभ करें, थोड़ी सी पहले आप आपस में श्रद्धांजलि सभा करें और फिर उस यात्रा को जारी करें और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप वहां पहुंच करके संबंधित सक्षम अधिकारी को दे दें ताकि धूप की अधिकता भी ना हो और लोग आसानी से जाकर के ये दे सके। पूरे देश में ये कल का अभियान है, बल्कि कई जगह तो मॉर्निंग कोर्ट है तो दफ्तर भी सुबह ही खुल जाते हैं। तो आप अपने समय और सुविधा के अनुसार करें। 8 बजे से 10 बजे के बीच ये कार्यक्रम आप सबको कर लेना है और सभी को एक से परिधान में, पुरुषों को सफ़ेद परिधान में, महिलाओं को पीत परिधान में ये कार्य करना है।
जहाँ तक अभी सवाल आपने किया क्या साधु संतों को भी इसमें सड़क पर आने की ज़रूरत है, मुझे लगता है जब तक आप लोग जागरूक हैं हम संतों को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है। साधु संत जैन साधुओं ने कभी किसी तरह का आंदोलन अभी तक नहीं किया है और इस आंदोलन में हम लोगों को सहयोग सम्मिलित होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो श्रावकों की वेदना है, पीड़ा है, और आप उस पीड़ा का प्रतिकार करें, सरकार के लोगों से बात करें, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि सरकार से संबद्ध व्यक्तियों के बहुत सारे संदेश भी आने लगे हैं। अभी तो कार्य हुआ नहीं, उससे पहले ये संदेश आ रहे हैं, और हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, परिणाम ही चाहिए। इसलिए कल पूरे जैन समाज नहीं, जन समाज को अपने साथ सबको जोड़ते हुए कार्य करें। कल यहाँ मधुबन में भी आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, पूरे जोश खरोश के साथ सारी कोठियों और कोठियों में काम करने वाले लोगों को भी इसके साथ जोड़िए। जो 8 बजे से 10 बजे तक का जो आपका कार्यक्रम है, 9:30 बजे तक का, उस कार्यक्रम में आप इस कार्य को पूरा संपन्न करें। कल सभी लोग अपने पूजा पाठ की प्रक्रिया को समय से पूर्ण कर लें और शेष समय को इस कार्य के लिए समर्पित करें। और ये शुरुआत है, ये मंगलाचरण ऐसा मान करके चलना चाहिए। देश भर में इस बात को ध्यान रखना है, सभी को इसकी पूरी जानकारी सुलभ हो गई है, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें जारी है। इन सब चीज़ों के साथ आप इसे जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नंदलाल जी अपना सवाल करें। ड्रेस कोड बोल तो दिया। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में एक लाइन में बोल रहा हूँ कि क्या आग्रह अहंकार का एक रूप है? क्या ये सूक्ष्म भी हो सकता है? महाराज जी इस पर प्रकाश डालें। देखिए, आग्रह और अहंकार, इन दोनों चीज़ों में अगर हम गहराई से उतर करके देखें तो दोनों के साथ अलग अलग मनोभावनाएं। अहंकार तो स्पष्टतः हम सबको समझ में आता, लेकिन आग्रह में कई जगह प्रेम भी दिखता है और कई जगह अहंकार भी दिखता है। जब हमारा आग्रह हठ में परिवर्तित हो जाता है तो अहंकार बन जाता है, जहाँ हम अपनी बात सामने वाले को थोपते हैं। और वही आग्रह जब प्रेम से पूरित होता है तो अनुनय और अनुरोध बन जाता है, जहाँ हम सामने वाले पर थोपते नहीं, उसे मनाते हैं। आग्रह मनवाने की वृत्ति है और अनुरोध मनवाने का भाव। समझ गए? तो हमारे आग्रह में हठ है तो अहम है, और अनुनय है तो प्रेम है। हमें ये देखना है किसके साथ हम कैसा कर रहे हैं। गहराई से उतर करके देखें, सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति करें। प्रेम भी मनुष्य को आग्रहशील बनाता है, पर वो केवल अनुरोध और अनुनय तक होता है। इसका ध्यान रखें। तो मानना, मनवाना और मनाना, इसमें बड़ा अंतर है। महाराज ये ही और भी से भी संबंधित है। ही और भी का संबंध दूसरा है, फिर बात करेंगे। चलिए। चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य का सदुपयोग कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है। अपने जीवन में पुण्य का सदुपयोग कैसे करें? पुण्य का सदुपयोग वही कर सकता है जिसे पाप से डर। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि पुण्य अनुकूल संयोग देता है, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है, और पुण्य का भोग करने में पाप का बंध होता है। तो यदि मुझे पाप से डर होगा तो मैं पुण्य का भोग करने से यथासंभव बचूंगा। तो पहली बात पाप का डर है। दूसरी बात, पुण्य की को भी नश्वर माने, क्षण क्षयी माने। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। जब हमें लगेगा कि ये पुण्य नश्वर है, थोड़े पल का है, तो हमारे मन में आएगा कि हमें इसका सदव्यय करना है। जितना बन सके हम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें।
तो पुण्य के सदुपयोग से हम जुड़ जाएं, दुरुपयोग से बचने का मनोभाव जगा लें, तो हम पाप से डरें, उसकी नश्वरता को समझें, जीवन की दिशा को उसे निरूपित। प्रतीक रमन जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारी कुमारी मायरा जैन पुत्री पारुल जैन अलीगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जब एक अंधे आदमी को दिखने लग जाता है तो सबसे पहले वो अपनी लाठी को फेंकता है जिसने उसे जीवन भर सहारा दिया। आज का इंसान अपने व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा करता है, क्या ये करना सही है? देखो, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अंधे इंसान को दिखने लगे और लाठी फेंक दे तो इसमें लाठी की उपेक्षा नहीं, बल्कि दृष्टि का मूल्यांकन है। लाठी मेरी जरूरत नहीं, लाठी मेरी लाचारी थी। जब मुझे दिखता नहीं था तब तक मेरे लिए लाठी रखना पड़ा, मैंने लाठी का सहारा लिया। अब जब दिखने लगा है तो लाठी की जरूरत क्या है? अब मेरी कोई लाचारी नहीं है। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्रता से अपनी चीज़ों का उपयोग कर सकता हूँ, स्वावलंबन से जी सकता हूँ। तो लाठी को फेंको नहीं, एक तरफ करो, अपना काम करो, पर निर्भरता से बच जाओ। तो हमारा धर्म हमें कहता है दूसरों का आलंबन तभी लो और तभी तक लो जब तक खुद में अक्षम हो। जब सक्षम हो जाए तो आलंबन लेना बंद कर दो, अक्षम को आलंबन देना शुरू कर दो। समझ गए? आलंबन देना शुरू कर दो। अब रहा सवाल लाठी का उपयोग नहीं करना और लाठी को भूल जाना। लाठी पकड़ना समझदारी नहीं है और लाठी को भूल जाना भी अच्छी बात नहीं। लाठी अब जरूरत थी, मैंने पकड़ा, अब मुझे जरूरत नहीं इसलिए लाठी को मैं एक तरफ रख रहा हूं, लेकिन मैं इस लाठी का आभारी हूं क्योंकि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। ये कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञता का भाव रखो, लेकिन लाठी को चिपकाओ मत। उस लाठी को और किसी के उपयोग के लिए फ्री कर दो, ये भी तो हो सकता है। ऐसी दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करो तो चीजें व्यवस्थित हो। हमारी मायरा जैन अलीगढ़ गुरु चरणों में प्रश्न करें। लता जैन अहमदाबाद तैयार रहे। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ पे अदर कास्ट बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं उनका लंच नहीं खाती, वही मेरा लंच खाते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि किसी का लंच नहीं खाना चाहिए। अब आप ही बताइए कि मुझे पाप पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, पहले तो तुम्हारे माँ से मैं कहूँगा इसका स्कूल बदल दो। ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते क्यों? रोज़ रोज़ वो चीज़ें देखेगी, इनके अंदर की ग्लानि खत्म हो जाएगी। और इतनी कम उम्र में जब ग्लानि खत्म होगी तो बड़े होकर खाने में इनको कोई संकोच नहीं होगा। बेटा शेयर नहीं करना, अपनी माँ को बोलो मुझे ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ सबको शुद्ध और शाकाहारी खाना मिले। आप केवल पढ़ाई मत देखिए, बच्चों के संस्कार भी देखिए। आप चाहती हो कि आपके बच्चों के हृदय में संस्कार की ज्योत जलते रहे, तो ये परिवर्तन कर लेना चाहिए। और मैं केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से उन तमाम माता पिता को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तो चाहते हैं, उन्हें इनके संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बच्ची ने कितनी मायूसी के साथ बात की है कि हमें ऐसा करना पड़ता है, हम क्या करें। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, बच्चे जब स्कूल में जाने लगते हैं तो थोड़े दिन बाद वो माँ की जगह मिस की बात को ज़्यादा पसंद करती है। तो स्कूल में वो मिस की मानेगी, घर में माँ की मानेगी। और कहीं मिस की मान करके दूसरों के साथ शेयर कर लिया और भूल से एक टुकड़ा भी किसी का कुछ खा लिया तो बोलो क्या होगा? ऐसी पढ़ाई से क्या होगा? और ऐसी जगह पढ़ाई कराने वाले माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन कहलाएंगे कि नहीं? तो ऐसा काम मत कीजिए, इसी सत्र से अलग कर लीजिए। नोटिस लीजिए कि आप हमारे बच्चे पर दबाव मत डालिए।
हमारे बच्चों की धार्मिक भावनाओं को खंडित मत कीजिए। हम भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा रखने के अधिकारी हैं। जो हमारे शुद्ध शाकाहारी बच्चे हैं उनके साथ हम अपने टिफ़िन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी नहीं है उनके साथ हम नहीं कर सकते। जब भारत सरकार ने हर खाद्य पदार्थ में अलग अलग सिंबल सुनिश्चित किया, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? हम अगर शाकाहारी बच्चे हैं तो केवल शाकाहारी बच्चे ही खाएंगे, बाकी के साथ नहीं खाएंगे। आप इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। और ये बात मैं सभी अभिभावकों से कहता हूँ कि वो अपने अपने बच्चों के संबंधित विद्यालय के प्रबंधकों से बोल, दबाव डाले। शाकाहारी जाग जाएंगे तो समस्याएं हल हो जाएगी। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप कहते चलता है तो चलता है, ले दे के तो एडमिशन हुआ। ऐसी निर्भरता क्यों? बच्चों में टैलेंट हो तो साधारण स्कूल में पढ़ करके भी असाधारण बन सकता है। अब्दुल कलाम आज़ाद कोई बहुत बड़े स्कूल से पढ़ करके अंतरिक्ष मिसाइल मैन नहीं बने। टैलेंट होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा हाल नहीं रहा। इसलिए अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे संस्कार के साथ पढ़ाइए। शिक्षा के साथ संस्कार का सभी को ध्यान रखना चाहिए, तभी रास्ता प्रशस्त होगा। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। नमोस्तु महाराज।